वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 6 स्पोर्ट्स डे एट स्पार्कल स्कूल। इस वीडियो में हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डू यू थिंक प्लेइंग इज जस्ट अ इम्पॉर्टेंट एज स्टडिंग? गिव रीज़न। क्या आपको लगता है कि खेलना उतना ही ज़रूरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी की पढ़ाई? तो एक कारण बताइए। रमित एंड ईशा हैव पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स डे इन देयर स्कूल। रमित और ईशा ने अपने स्कूल में खेल दिवस में भाग लिया है। स्पोर्ट्स डे जब खेल कूद कई कंपटीशन होता है कि प्रतिस्पर्धा होती है। बट रमित हैज़ अ बिग प्रॉब्लम एट हैंड। लेकिन रमित के सामने एक बड़ी समस्या है। लेट्स रीड द स्टोरी एंड सी हाउ इट गेट्स सॉल्व्ड। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका समाधान कैसे होता है। इट वॉज अ बिग डे फॉर ईशा एंड रमित। ये ईशा और रमित के लिए बहुत बड़ा दिन था। दे वर वेटिंग फॉर दिस डे फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो काफ़ी लंबे समय से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज देयर एनुअल स्पोर्ट्स डे। और कौन सा दिन था? ये उनका वार्षिक खेल आयोजन का दिन था। देयर वर गेम्स टू प्ले, रेसेस टू रन एंड प्राइजेस फॉर द विनर्स। खेलने के लिए खेल थे, दौड़ने के लिए दौड़ें थीं और विजेताओं के लिए पुरस्कार थे। द प्लेग्राउंड ऑफ द स्पार्कल प्राइमरी स्कूल लुक्ड ब्राइट एंड कलरफुल। स्पार्कल प्राइमरी स्कूल के खेल का मैदान चमकीला और रंगीन दिखाई दे रहा था क्योंकि वहाँ डेकोरेशन हुई थी। एज़ यूजुअल स्कूल्स में जब कोई स्पोर्ट्स डे होता है तो डेकोरेट किया जाता है। द टेंट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स वर डेकोरेटेड विद बलून्स। बच्चों और उनके माता पिता के लिए जो टेंट था वो गुब्बारों से सजाया गया था। ऑल द चिल्ड्रन लुक्ड स्मार्ट इन देयर वाइट यूनिफॉर्म्स। और सारे ही बच्चे अपनी सफ़ेद यूनिफॉर्म में स्मार्ट लग रहे थे। सून इट वॉज द टाइम फॉर द गेम्स टू बिगिन। जल्द ही खेल शुरू होने का समय नज़दीक आ गया। द चिल्ड्रन बिगन टू टेक देयर प्लेसेस ऑन द ट्रैक्स फॉर द रेसेस। सभी बच्चों ने अपने दौड़ के लिए पटरियों पर अपनी जगह ले ली। As the races started, all the parents and children cheered the runners on. जैसे ही दौड़ शुरू हुई सभी पेरेंट्स ने और बच्चों ने अपने अपने जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो उनके बच्चे थे, उनका हौसला बढ़ाया। Now it was almost time for the sack race. सैक रेस क्या होती है? जब हम बोरी को पहनकर दौड़ते हैं। तो लगभग बोरी रेस का समय हो गया था। एंड ईशा एंड रमित गॉट अप टू टेक देयर प्लेसेस। ईशा और रमित उठे और उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली। बट रमित couldn't फाइंड हिज सैक एनीवेयर। लेकिन रमित को अपना बोरा जो था वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। ईशा ran टू मिस शर्मा। रमित कांट फाइंड हिज सैक मैम। और ईशा दौड़कर गई अपनी मैम के पास जिनका नाम था मिस शर्मा। उन्होंने कहा, मैडम ये बोरी के बिना कैसे चलेगा? रमित को अपना बोरा नहीं मिल रहा है। हाउ विल ही रन विदाउट अ सैक? द रमित केम टू रनिंग टू मिस शर्मा। अब रमित दौड़ता हुआ मिस शर्मा के पास आया। मैम लुक देयर। मैम उधर देखिए, वहाँ दोज पपीज़ आर प्लेइंग विद माई सैक एंड दे हैव डर्टेड इट। वो जो पिल्ले हैं, पपीज़ होते हैं, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं जिन्हें हम पिल्ले बोलते हैं, वो मेरी बोरी के साथ खेल रहे हैं और उन्होंने उसको गंदा भी कर दिया है। हाउ विल आई रन द रेस? अब मैं दौड़ कैसे लगाऊंगा? मैम प्लीज़ हेल्प, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट। मैम मेरी मदद करिए क्योंकि मैं भी पार्टिसिपेट यानी भाग लेना चाहता हूँ दौड़ में। वी विल गेट अ सैक फ्रॉम द स्कूल कैंटीन, मिस शर्मा सेड। मिस शर्मा ने कहा कि हम स्कूल की जो कैंटीन है वहाँ से एक बोरा ले आते हैं, हमें वहाँ से बोरा मिल जाएगा। शी कॉल्ड हरीश द स्पोर्ट असिस्टेंट। उन्होंने हरीश को बुलाया जो कि खेल सहायक था।
हरीश गेट अ सैक फ्रॉम द कैंटीन, और उन्होंने हरीश से कहा कैंटीन से एक बोरा ले आओ, एंड कम बैक क्विकली, और जल्दी वापस आ जाओ। हरीश ran to the canteen, grabbed a sack and rushed back. हरीश कैंटीन गए भागकर और वहाँ से एक बोरा लिया और जल्द ही वापस समय पर आ गए। He was just in time. वो बिल्कुल समय पर, ठीक समय पर थे। The sack race was about to begin. बोरी दौड़ शुरू होने वाली थी। रमित quickly got into the sack and took the position. रमित ने जल्दी से बोरी को पहना, उसके अंदर घुस गया और अपनी जगह ले ली। As the sack race started, someone shouted, "Hey, brown bears, run faster!" जैसे ही बोरी रेस शुरू होने वाली थी, वैसे ही कोई चिल्लाया, "अरे भूरे बालू, तेजी से भागो!" Everybody laughed. सब लोग हंस पड़े। They did look like teddy bears in their brown sacks. क्योंकि वे अपने भूरे रंग के बोरों में बिल्कुल टेडी बियर की तरह लग रहे थे। Suddenly Ramit screamed and jumped out of his sack. अचानक रमित चिल्लाया और अपनी बोरी से बाहर आ गया। He shouted, "A rat! There is a rat! There is a rat in my sack!" और वो चिल्लाया, एक चूहा, वहाँ एक चूहा है, मेरी बोरी में एक चूहा है। Everyone was surprised. सभी चकित रह गए, सभी हैरान हो गए। मिस शर्मा whistled for the race to stop. मिस शर्मा ने सीटी बजाकर दौड़ को रुकवाया। There was silence. अब वहाँ पर सब सन्नाटा छा गया। Then हरीश quickly picked up the sack and checked it carefully. फिर हरीश ने जल्दी से बोरा उठाया और ध्यान से उसको परखा, चेक किया। Then he burst out laughing. और फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। He turned the sack upside down and out fell 3 small brinjals. क्यों हंसा? क्योंकि जैसे ही उसने बोरी को पलट कर देखा तो उसमें से 3 छोटे से बैगन गिर गए। Everyone laughed heartedly and the race began again. सभी लोग खिलखिलाकर हंसे और दौड़ फिर से शुरू हो गई। At the end of the races, the children got their prize. दौड़ के अंत में बच्चों को पुरस्कार मिले। Then all the children stood in the front of the parents and sang. और फिर सभी बच्चे अपने माता पिता के सामने खड़े होकर गाना गाने लगे। Races and games are truly fun. The important thing is everyone won. दौड़ और खेल वास्तव में मज़ेदार हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई जीता। हालांकि कुछ पहले आए, कुछ आखिरी आए, लेकिन सभी बच्चों ने खूब आनंद उठाया। Though some came first and some came last, but all the children had a blast. So be happy with your prize. You have got it for all your tries. तो अपने पुरस्कार से खुश रहें, यह आपको आपके सभी प्रयासों के लिए मिला है। On the way home, Isha and Ramit said, "What fun it was! We should have a sports day every month." On the way home, Isha and Ramit said, घर जाते हुए ईशा और रमित ने कहा, "What fun it was! कितने मज़ेदार था! We should have a sports day every month." हमारे यहाँ खेल दिवस का आयोजन हर महीने होना चाहिए। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।